रामपुर नाम का एक गांव था। वहां आज मिताली की शादी धूमधाम से हो रही थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने जैसा परिवार चाहा था उसे मिल रहा था। सब लोग बहुत अच्छे थे। शादी में कई लोग मौजूद थे। उसकी सहेली आई हुई थी। वो उसकी सहेली उसको अभिनंदन देती बोली कि तुम्हारे अच्छे परिवार में शादी हो रही है। मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन फिर धीरे से बोली कि तुम अपने ससुर से जरा संपर्क कर रहना चाहिए। मिताली ने कहा, क्यों ऐसा बोल रही हो? तभी उसने कहा कि मुझे उनकी नज़र ठीक नहीं लगी कि मुझे वो कितनी देर तक ताक रहे थे। जब मैं उनकी तरफ देखा तब उन्हें अपनी नज़र को झुका दिया। मिताली ने कहा कि तुमको कुछ गलतफहमी हुई होगी। यह कहकर उसने बात को टाल दी। उसकी शादी अच्छी तरह से हो गई थी। मिताली ने अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसके ससुर भी बहुत अच्छे थे, उसका ख्याल रखते थे। जब उसकी तरफ प्यार से देखते तब वो अपनी नज़र को झुका लेती। कहीं ना कहीं उसकी सहेली की बात मन में थी। मिताली के पति को 2 दिन के लिए बाहर जाना था। मिताली अपने ससुर के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने अपने पति को रोकने की कोशिश की। आपके बिना मैं क्या करूँगी? मैं भी आप अपने मायके चली जाओगी। तब उसके पति ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम भी चली जाओगी, फिर पापा अकेले हो जाएंगे। मिताली फिर कुछ बोल ना सकी। वहाँ मिताली भी कुछ अनजाने डर की वजह से उसे बुखार आ गया था और वह खड़ी भी हो नहीं पा रही थी। दूसरी सुबह उसने नाश्ता भी बनाया नहीं। जब ज़्यादा देर तक वो आए नहीं तो उसके ससुर देखने गए। उन्हें कहा कि मिताली दरवाज़ा खोलो। तब अंदर से कोई आवाज़ आई नहीं। वो घबराकर अंदर चले गए। मिताली बेहोश थी। जल्दी उन्हें डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर दवा दे दी और कहा कि कुछ देर बाद होश आ जाएगा। बुखार के लिए आप पट्टियाँ कर देना। मिताली जब उठी तब उसने अपने ससुर को अपने पास देखा। उसके सिर को सहराते हुए देखा। उसने बिना कुछ सोचे कहा कि आप मेरे पिता समान हैं। आप मुझे इस तरह छूने से आपको शर्म ना आई? ऐसा कहकर वो जाने वाली थी तब उसका पति आ गया और उसने सब सुन लिया था। तब मिताली को दांत लगाई। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता है? पापा तुम्हारा ख्याल रख रहे थे। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरी छोटी बहन थी जो बचपन में गुजर गई थी, इसलिए पापा हर लड़की में मेरी बहन को ढूंढते रहते हैं। तुम में वो अपनी बेटी को देखते थे। मिताली ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने तुरंत जाकर अपने ससुर से माफ़ी मांगी। मैं किसी और की बात में आ गई थी, इसलिए मैं आपको समझ ना पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके ससुर ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम मेरी बेटी हो और बेटी से कभी नाराज नहीं होते। दूसरे दिन मिताली अपने पति और ससुर के साथ नाश्ता कर रही थी और वो बहुत खुश थी और वो अपने पापा को खुशी से देख रही थी।